अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये है चांद रात और चांद रात को हम चले गए थे सी साइड पे। इटली में हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर इटालियन लोग रहते हैं, तो इस वजह से मुसलमानों की ईद का तो कोई पता नहीं होता, ना ही चांद रात का पता होता है। तो इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा चांद रात आई गुज़री, घर में ही गुज़री। क्योंकि उस्मान तो जॉब पे होते थे और बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे तब, तो फिर मैं बाहर नहीं थी जाती, तो घर में ही रहती थी। लेकिन इस दफ़ा जन्नत सुबहान थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो दोनों बाहर जाने की ज़िद कर रहे थे, तो फिर हम उन्हें सी साइड पे लेके चले गए। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो घर से तो मैं इनके लिए कोई भी अप्पड़ वगैरह लेकर नहीं निकली थी जन्नत के लिए और सुबहान के लिए। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, तो हम थोड़ी देर ही यहाँ पे ठहरे थे और बच्चों ने भी इंजॉय किया। फिर हमने आइसक्रीम खा ली, बच्चों को भी खिला दी, तो बस हम फिर घर वापस आ गए। आइसक्रीम खाने का मेरा अपना तो कोई मूड नहीं था, लेकिन जन्नत और सुबहान ने मुश्किल से एक ही आइसक्रीम का कप खाया था, तो दूसरा कप फिर मुझे ही खाना पड़ा। सुबहान और रयान तो बहुत खुश हो रहे थे और जन्नत भी। तो ये पिक्चर मैंने ईद वाले दिन ली थी। ईद वाले दिन हमेशा की तरह मैंने सुबह पहले दूध वाली सेवइयाँ बनाई थी और बाद में मैंने उस्मान के लिए चिकन टिक्का रेडी कर लिया था और साथ में मैंने सीख कबाब बना लिए थे। और साथ में मैंने घर में ही तंदूरी रोटी बना ली थी और साथ में दही का रायता और सैलड रेडी कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जन्नत को रेडी किया था, क्योंकि हम जन्नत सुबहान और रेयान को बाहर लेके जा रहे थे। इससे पहले ज़्यादातर ईद पे उस्मान काम पे होते थे, लेकिन इस दफ़ा उस्मान ने काम से छुट्टी ले ली थी, तो उस्मान घर ही थे। तो फिर हम जन्नत सुबहान और रेयान को लेके बाहर निकल गए थे। इस दफ़ा हम जिस मॉल में गए थे, ये मॉल एक तो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, दूसरा ये कि इसमें एक अच्छी बात ये थी कि हमें बच्चों के लिए टॉयज़ के लिए काफ़ी बड़ी शॉप मिल गई थी। तो जन्नत सुबहान तो बहुत खुश हो रहे थे टॉयज़ देख के, सारी चीज़ें देख के शॉप में। उस्मान ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि शॉप काफ़ी बड़ी थी और हम जा रहे थे उस एरिया की तरफ जहाँ पे बच्चों की साइकिल और गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि सुबहान के लिए साइकिल लेनी थी। जन्नत सुबहान जब ग्राउंड में साइकिल चलाने जाते थे तो जन्नत तो इजीली अपनी साइकिल चला लेती थी, लेकिन सुबहान की साइकिल छोटी हो गई थी। सुबहान के ना सिर्फ पाँव ज़मीन पे लगते थे, बल्कि घुटने भी जाके ज़मीन को लगते थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम अब सुबहान को नई साइकिल लेके दे देते हैं। तो इस शॉप में सभी की सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी, सभी की सभी बहुत ही प्यारी थी। साइकिल हो या गाड़ियाँ हों या बच्चों के खेलने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हों, तो सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी। जन्नत और सुबहान ने अपने लिए बाल तो ले ली थी। अब हम साइकिल वाली एरिया की तरफ आ गए थे जहाँ पे साइकिल और गाड़ियाँ थी, और उस्मान इसे सुबहान को बिठा के चेक कर रहे थे कि इसके लिए ये वाली साइकिल ठीक है कि नहीं। इसके ऊपर एज मेंशन थी कि ये 3 से 5 साल के बच्चे के लिए थी। तो लेकिन सुबहान तो माशाल्लाह से 2 साल का है, अभी तीसरे साल में लगा हुआ है, लेकिन 2 साल के बच्चों के लिए जो साइकिल थी वो छोटी थी, तो इस वजह से हमने सुबहान के लिए यही साइकिल ले ली। और कुछ साइकिल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो 5 से 6 साल के बच्चों के लिए, 4 से 5 साल के बच्चों के लिए थी, जो कि जन्नत के लिए हमने ऑलरेडी लेके रखी हुई थी घर में, जो कि जन्नत चलाती है ग्राउंड में जाके। तो सुबहान के लिए हमने भी यही साइकिल ले ली। जन्नत और सुबहान ने अपने लिए एक एक बॉल भी ले ली थी। जन्नत तो अपनी बॉल पकड़ के खड़ी हो गई थी, लेकिन सुबहान वहीं पे खेलना स्टार्ट हो गया था। अब ये स्कूटी के चलाने की कोशिश करने लगा था और इसे मैंने खुद ही मना किया था कि ये नहीं चलानी है आपने, ये नहीं लेनी हमने, तो फिर ही ये साइड पे हुआ था। उस्मान काउंटर पे सुबहान की साइकिल और इन दोनों ने जो बॉल ली थी उनकी पेमेंट करने गए थे, और मैं जन्नत सुबहान और रेयान को लेके तो साइड पे खड़ी थी कि इनका ध्यान रखूं, कोई ऐसी चीज़ ना पकड़ ले जो हमने इनके लिए बाय ना की हो। तो उस्मान इस साइकिल की और बॉल की पेमेंट कर रहे थे, तो हम बस लेके तो शॉप से बाहर निकल आए।
ये काफ़ी बड़ा मॉल था, लेकिन हम सिर्फ बच्चों के टायर्स वाली शॉप में ही गए थे और इसी को विज़िट किया था। इसके अलावा हमने किसी भी शॉप को विज़िट नहीं किया था और ना ही मॉल में घूमे फिरे थे, क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे। और यहाँ पे अब टाइमिंग है मॉल के बंद होने की कि 8 बजे मॉल बंद हो जाते हैं। तो इस टाइम जब हम पहुँचे थे और बच्चों के लिए साइकिल वगैरह लेके बाहर निकले, तो सभी लोग मॉल से बाहर निकल रहे थे और उस्मान भी सुबहान की साइकिल वाले डिब्बे को गाड़ी में रखने चले गए। और मैं जन्नत, सुबहान और रेयान को लेके गाड़ी की तरफ ही जा रही थी, तो उस्मान ने कहा कि थोड़ी देर अब यहीं बैठ जाते हैं। तो फिर हम जन्नत, सुबहान और रेयान को लेके वहीं पे साइड पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए। इस टाइम सिर्फ मैकडोनल्ड का ही टाइम था कि मैकडोनल्ड ओपन था, बाकी सभी शॉप और मॉल बंद थे। लेकिन हम मैकडोनल्ड इस वजह से नहीं गए क्योंकि घर से हम ऑलरेडी खाना खा के ही निकले थे और मैकडोनल्ड में जाके कोई भी चीज़ खाने की अब गुंजाइश नहीं थी, तो फिर हम वहीं पे बैठ गए। रियान यहाँ पे अपने ही कपड़ों के साथ खेल रहा था, टाइल्स को उसने साइड पे कर लिया था और अपने ही कपड़ों के साथ खेल रहा था। तो फिर मैंने इसके बाजू से ये टाई निकाला और इसके हाथ में पकड़ाया और इसके कपड़े सारे सही किए। जन्नत तो अपनी बाल गाड़ी में रखा ही थी, लेकिन सुबहान ने अपनी बाल हाथ में ही पकड़ी थी और वो वहीं पे बाल के साथ खेलना शुरू हो गया था। मौसम काफ़ी अच्छा था और जन्नत और सुबहान तो यहीं पे बाल के साथ खेलने लग गए थोड़ी देर के लिए और फिर हम घर वापस आ गए। तो ऐसे ही हमारा ईद का दिन गुज़रा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.